विजय बहादुर जी, आप पैक्स अध्यक्ष हैं नारायण मुन्ना का, और किसानों का धान अधिप्राप्ति का समय भी आ गया है। आपको सरकार द्वारा गोदाम बनाने की अनुमति भी मिल चुकी है। मामला कहाँ से गड़बड़ाया हुआ है? देखिए, मूल मामला जो है हमारे प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई गई। जब 2015 में हमें ज़मीन बंदोबस्त हुआ था 25 डिसमिल, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया, और वह तत्कालिक सीओ के द्वारा उसे डीसीएलआर सर के पास भेजा गया। डीसीएलआर सर भी स्वीकृति दे करके उसे एडीएम साहब के पास भेज दी 2016-17 में। और 16-17 में ही एडीएम साहब त्रुटि मार्जिन था कुछ दस्तावेज में, अभिलेख में, उस त्रुटि मार्जिन को सुधारने के लिए आपको अंचलाधिकारी के पास मेरा रिकॉर्ड भेजे, और मेरा रिकॉर्ड जब अंचलाधिकारी के पास भेजे, इसी बीच में मतलब 2022-23 में अंचलाधिकारी द्वारा वही ज़मीन पंचायती राज को जो है कि बंदोबस्त कर दिया गया। तो आपकी ज़मीन कहाँ पर है? मेरी ज़मीन यहाँ ये है, और मैं अपने ज़मीन का पूरा आगे देख लीजिए, ये मेरा फाइलिंग बना हुआ है, सारी फाइलिंग पूरी हुई है मेरी। वो बीम भी खड़ा है, बीम लगा हुआ है वहाँ पे, वो बीम लगा है, और इस तरह से फाइलिंग खड़ा है। जबरन मुखिया जी द्वारा, जबकि मुखिया जी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति भी नहीं लिया गया है काम कराने के लिए इस ज़मीन पर, उसके बावजूद भी मेरे ज़मीन के जस्ट बगल में लगभग 3 फीट के बाद, 3 से 3.5 फीट के बाद जबरन फाइलिंग दे रहे हैं मुखिया जी द्वारा। ये मुखिया जी का फाइलिंग है। तो फिर आपका आने जाने का रास्ता? मेरा, क्योंकि मुझे जो पंचायत सरकार के द्वारा बंदोबस्त हुआ था 25 डिसमिल, वो मेरे सामने की ज़मीन थी, तो मेरे सामने की ज़मीन थी, तो मुझे रास्ता की आवश्यकता नहीं है। मैं इस ज़मीन से गोदाम से निकलूंगा और उस 25 डिसमिल वाले ज़मीन से होकर के मेन रोड पर निकल जाऊंगा। जो मेन रोड सामने दिखाई दे रहा है, लगभग मेन रोड की दूरी मेरे गोदाम की दूरी से 40 फीट की दूरी है। जो मेरे रोड में मैं यहाँ ईटा गिरा हुआ है, कम से कम 5-6 टाली ईटा, 3-4 टाली गट्टी और बालू, और यहाँ तक कि मसाला बना करके, मसाला भी बन गया है, मसाला बना करके उसी तरह से पड़ा हुआ है, और अंचलाधिकारी द्वारा आकर के मौखिक रूप से मना कर दिया गया। यही नहीं, आप अगर रामगढ़ थाना पर वहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करेंगे, तो अंचलाधिकारी द्वारा हमारे पंचायत के मुखिया को अपने गाड़ी में बैठा करके यहाँ पर लाया गया, और फिर यहाँ से सारी चीज़ों 8 फीट का रास्ता की बात उन्होंने कहा। हम कहे कि हमें 25 डिसमिल की बात चाहिए, हमें 25 डिसमिल चाहिए जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको मिला है, तो उन्होंने सिर्फ 8 फीट रास्ते की बात कही, जबकि 8 फीट रास्ता में ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा। जबकि सरकार का एक रहता है कि नहीं, जब भी गोदाम बनता है तो गोदाम से ट्रक का आवागमन होता है, चाहे वो चावल ढुआई हो या फिर धान ढुआई हो। तो आपने तो जिला पदाधिकारी, उप समाहर्ता से भी मिला जी, उन्होंने क्या कहा? जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी मिला था। जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ मैंने डीएम से भी मिला, और डीएम साहब स्पष्ट मेरे सामने फ़ोन पर निर्देश दिए कि नहीं, जा करके मुखिया का काम अवरुद्ध कराया जाए। जो पंचायती राज को ज़मीन बंदोबस्त है, उस ज़मीन पर जो काम हो रहा है उस काम को अवरुद्ध कराया जाए, और आप अपना काम करिए। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक पंचायती राज द्वारा कोई भी काम उस ज़मीन पर नहीं कराया जाएगा, और आपको रास्ता दिया जाएगा, और आपकी ज़मीन आपको उपलब्ध करा ये आश्वासन दिए थे हमारे डीएम साहब ने। विजय बहादुर जी, आपका शिकायत है कि जो भी काम हो रहा है मुखिया और अंचलाधिकारी के मिलीभगत से। आपने ये भी कहा कि एडीएम उप समाहर्ता के द्वारा 20-20 से 15-12 लेटर दिया गया है, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं हुआ। आप 3 दिन से कभी जिला पदाधिकारी से मिल रहे हैं, कल भी आप मिले एडीएम से, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए, चूँकि ये किसानों की लड़ाई है, और किसानों की लड़ाई, और किसान हमको चुन करके इस पंचायत का प्रतिनिधि बनाया है, तो स्वाभाविक है कि जो ज़मीन हमें 25 डिसमिल 2015 में जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, अगर वह ज़मीन हमें नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है कि हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। 58 लाख की राशि सहकारिता विभाग से हमें प्राप्त है, और हमारी सरकार के खाते में है, जिसका पहला किस्त का निकासी हो चुका है। 17 लाख रुपया? 17 लाख। अब आप काम नहीं करना पा रहे? और काम के लिए हम लगाए थे काम, लेकिन काम का सारा सामान मटेरियल मेरा गिर गया, उसके बावजूद भी काम रोके हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय बहादुर सिंह, नारायण मुन्ना पैक्स अध्यक्ष। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि मेरी बातों को ध्यान देते हुए जो मुझे 25 डिसमिल बंदोबस्त किया गया है वो मुझे दे दिया जाए, मुझे रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। बताइए कि यहाँ पर पंचायत भवन भी बनना चाहिए।
पैक्स गोदाम भी बनना जी चाहिए। हाँ। तो पैक्स गोदाम का पहले हो चुका है। जी और ठीक पैक्स गोदाम का जहाँ बनाने का जहाँ जमीन जो सरकार ने दिया है उसके बगल में पंचायत भवन भी बनाने के लिए अंचलाधिकारी द्वारा दे दिया गया है। तो अब यह मामला ये फंसा हुआ है कि आखिर ये निकास कैसे करेंगे। निकास तो सरकारी ज़मीन जो है बिहार सरकार की, उसी में अंचलाधिकारी दें या डीएम दे, जो भी देगा सरकार ही देगी। इसको निकल जो दिया है गोदाम के लिए, पैक्स के लिए, वही तो रास्ता देना है, उसी को उचित है ना सर। तो ठीक सामने में तो पंचायत भवन, तो अब निकलेंगे कैसे। निकलने के लिए तो रास्ता बहुत है। सरकार जैसे दे निकले, जब तो 25 डिसमिल रुपये बोल रहे हैं सर कि जब पहले का हम ले चुके हैं, और अभी सरकार उसका कागज़ मिला है या नहीं मिला, तो दोनों आदमी जब कोर्ट धरेंगे तब पता चलेगा। मगर अभी तो फिलहाल देखने से तो यही होता है कि रास्ता रोका जा रहा है अंचलाधिकारी के मातहत। आपका क्या नाम हुआ। नूर मोहम्मद। आप यहाँ के किसान हैं, स्थानीय किसान हैं। पैक्स अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे 25 डिसमिल जमीन मिला है, हैं गोदाम निर्माण कराने के लिए। 58 लाख रुपया इनको पास भी हो गया है। 17 लाख की निकासी भी कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि इनका पूरा ये मटेरियल सब यहाँ पर गिरा हुआ है। वो कुछ मसाला भी सन को पड़ा हुआ है और एक लफड़ा लग गया है। ये इनका आरोप है कि अंचलाधिकारी या मुखिया की मिली भगत से मेरे जमीन के सामने में ही पंचायत भवन का जमीन को अलॉट कर दिया गया है। जी सर। इस बारे में आप क्या कहना चाहता है। सर देखिए, हम लोग जो है गांव के ही हैं, हर समय से देख रहे हैं। ये जो है मतलब बहुत पहले से इनका ईंट पत्थर सब गिरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना काम चालू किया, मुखिया जी का ये काम चालू हो गया। उसके बाद जो है अब हम लोग मतलब 2015-16 से ही सुन रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष ये ज़मीन जो है अपने नाम से करवा लिए हैं। मतलब चाहे वो सहकारिता विभाग चाहे जो विभाग हो, उसको अपने नाम से करवा लिए हैं। बाद में इन्होंने अपना काम लगाया जैसे तैसे, तो मुखिया जी का ये काम भी चालू हो गया। तो क्या होना चाहिए इसमें। अब तो सरकार से सर हम लोग यही कहेंगे कि लगभग दोनों हम लोगों के यहाँ बनना चाहिए, और इसका विधि व्यवस्था सही हो, प्रशासन आए, अपना जो भी अंचलाधिकारी हैं रामगढ़ के जो भी हैं वो बिल्कुल इसको सही निर्णय दें। तो इनका जो आरोप है पैक्स अध्यक्ष का बिल्कुल सही है सर कि सरकारी जमीन तो आप आ रहे हैं यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीज बनना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ बहुत सरकारी जमीन है, लेकिन ये यहीं पर क्यों बनना चाहिए। मतलब ये जो पंचायती भवन जो है, अब तो सर ये सरकारी विवाद है। अंचलाधिकारी ये तो बता ही रहे हैं कि हम पहले से ले रखे हैं, और ये दिख भी रहा है कि काम भी पहले से चालू किए हुए हैं, लेकिन इसमें आकर के व्यवधान डाला जा रहा है। तो अब क्या कहा जाए। तो एक तो सरकार किसानों की फायदा की बात करती है। सरकार किसानों की फायदा की बात करती है। आपके विधायक भी किसान के लिए रोड सड़क पर उतरते हैं। बिल्कुल। यहीं पर व्यवधान दिया जा रहा है अंचलाधिकारी के द्वारा। बिल्कुल सर। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं। सरकार से ही मांग करेंगे सर कि अपना गोदाम बने, जहाँ जगह हो अपना वो जो भी बनना है पंचायत भवन या जो भी निर्माण कराना है बगल में वो भी कराया जाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका। मनोज कुमार सिंह सर। धन्यवाद सर।